जब भी कभी जुल्म होता है तो इंसाफ के लिए लोग खड़े होते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जब भी किसी का काम नहीं होता, कोई परेशान होता है, तो वो अगली अथॉरिटी के पास जाता है। यदि आपका कनाडा का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो आपके पास क्या अधिकार है जिससे आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप एक भारतीय नागरिक हैं, आपने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करा है, आपने 6 महीने, साल, 2 साल लगा के आइल्स करा या पीटी करा, आपने 6 बैंड ले लिए। आपने कनाडा के कॉलेज को ऑफर लेटर के लिए एप्लीकेशन दी, आपको कनाडा के कॉलेज ने एडमिशन दे दिया, आपने कनाडा के कॉलेज को एडमिशन द्वारा लिखे गए पैसे भेज दिए, 1 साल की फ़ीस आपने भेज दी, जो लिविंग एक्सपेंस था वो $10,200 भी आपने कनाडा के बैंक में जमा करा दिया। आपने कॉलेज की फ़ीस भी दे दी, आपने हॉस्टल की फ़ीस भी दे दी। जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करा तो आपको वीज़ा नामंजूर कर दिया गया, ये कह के कि आप वापस नहीं आएंगे। ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है। जिन बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो दोबारा अप्लाई कर देते हैं या वो हौसला हार के घर पे बैठ जाते हैं। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, बच्चों के वीज़े बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आज का सक्सेस रेट सिर्फ 10% रह गया है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जो लोग डिप्लोमा में अप्लाई करते हैं, तो सक्सेस रेट आज 10% पे गिर के आ चुका है। 10 जन में से 1 को वीज़ा मिलता है, 9 के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। यदि आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो कोई चांस है कि आपको बैचलर या मास्टर डिग्री में वीज़ा मिल जाए। यदि आप किसी डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं तो आज वीज़ा नामंजूर हो रहे हैं। ऐसे हालात में क्या किया जाए? एक हल है, कनाडा की होप छोड़ के किसी और कंट्री में चला जाए। दूसरा, जो आप कर रहे हो, हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे रहें। क्या और भी कोई रास्ता है? जी हाँ, कानूनी रास्ता है। जब जुल्म होता है तो आप कानून के पास जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। आप अपने घर पे बैठे हैं, कोई आपको तंग करेगा घर पे आके, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, रोड के ऊपर कोई आपको गाड़ी रोक के तंग करता है, तो आप प्रशासन के पास जाएंगे। यदि प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता तो आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे। यहाँ पे भी यदि आपका वीज़ा कनाडा एम्बेसी द्वारा नामंजूर कर दिया गया है तो आपके पास अधिकार है कि आप कनाडा की कोर्ट में जा सकते हैं, फेडरल रिव्यू में। आप कनाडा की फेडरल कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। जब आप जुडिशियल रिव्यू पे जाते हैं तो जो जज आपका केस सुनता है वो आपकी एप्लीकेशन को दोबारा खोलने के लिए इमिग्रेशन को हिदायत देता है। आपकी एप्लीकेशन दोबारा खुलती है और तथ्यों के आधार पर आपको वीज़ा दिया जाता है। आपको नया ऑफिसर अलॉट होता है। ये सारे काम को 8 से 10 महीने लग जाते हैं। यदि आप 2, 4, 5 बार रिफ्यूज़ हो चुके हैं, आप कनाडा ही जाना चाहते हैं, आपके भाई बहन वहाँ बसते हैं, आपको दोस्त सज्जन मित्र के पास ही जाना है, तो आप कानूनी सहारा लीजिए।
आप जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाइए। कनाडा की कोर्ट में, अदालत में आपका केस जाएगा, जहाँ पे एक जज उसको सुनेगा, जिसके लिए आपको एक वकील साहब की ज़रूरत होगी, जिसका सारा अरेंजमेंट हम करेंगे, जिससे आपके सपने मरने से बच जाएंगे। आपको अपने सपनों को मरने नहीं देना है। पुलिस की मार, महंगाई की मार, बहुत सारी आज प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी की मार। सपनों को अगर मार देंगे तो कुछ नहीं बनेगा। आपके सपने जिंदा रखेंगे, आपको कनाडा भेजेंगे। कनाडा की अदालत में आपका केस लड़ा जाएगा। 8 से 10 महीने इस काम में लगेंगे। यदि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, यदि आप 8 से 10 महीना वेट कर सकते हैं, तो हम आपका केस अपने कैनेडियन लॉयर के थ्रू कनाडा की कोर्ट में लड़ेंगे और हम अपने पैसे लेंगे आपसे वीज़ा लगने के बाद। यदि आपका भी 2-4 बार रिफ्यूज़ हो चुका है और चाहते हैं मंजिल तक पहुंचना, सपने को साकार करना, तो अपनी रिफ्यूज़ल लेटर लेके हमें मिलिए। जिस दिन आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपके पास 60 दिन का समय होता है। इन 60 दिनों के अंदर आपको अपील करनी पड़ती है, जिसमें पहले 30 दिन लग जाते हैं आपको केप नोट्स लेते हुए। इसलिए जितनी जल्दी होता है हमारे पास आइए और अपना कनाडा जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद।